हाय गाइस, मैं हूं रविंद्र नेगी और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट.जेएस का दूसरा ट्यूटोरियल। तो नेक्स्ट.जेएस का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन और रिक्वायर थिंग है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि आपको नेक्स्ट.जेएस रिएक्ट.जेएस के ऊपर बना हुआ है, तो इसीलिए आपको जो 3 से 4 चीज़ें हैं वो हमेशा आनी चाहिए। पहला है HTML, दूसरा है जावास्क्रिप्ट, तीसरा है CSS और चौथा ऑब्वियस रिएक्ट.जेएस। तो अगर आपको ये तीनों और चारों चीज़ें आती हैं प्लस ECMAScript यानी कि ES6 लेटर और मॉडर्न जो जावास्क्रिप्ट होती है वो, अगर आपको ये चारों पांचों चीज़ें आती हैं देन आप मूव कर सकते हैं नेक्स्ट.जेएस में। तो नेक्स्ट.जेएस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो, अगर हम सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात कर लें तो सिस्टम रिक्वायरमेंट में हमें क्या चाहिए? पहले तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। दूसरा, आपके पास अगर बहुत अच्छा एडिटर है, VS कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए। और तीसरा, आपके पास Node.js सेटअप होनी चाहिए। आपके सिस्टम में नई सेटअप है तो आप nodejs.org पे जाके इसका जो ये लेटेस्ट वर्जन है या करंट वर्जन है आप कर सकते हैं। जो इसका लेगेसी वर्जन है वो भी यूज़ कर सकते हैं 16.14, और आप जो इसका मॉडर्न वर्जन है 17.6, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे केस में जैसे कि मेरे पास ये दोनों ही वर्जन अवेलेबल है तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। बट अगर आपके पास अगर नेक्स्ट.जेएस आपने यूज़ करनी है, स्टार्ट करनी है डेवलपमेंट, तो आपको इन दोनों में से आप कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। ये विंडो, मैक, लिनक्स सबके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि नेक्स्ट.जेएस को स्टार्ट कैसे करते हैं। नेक्स्ट.जेएस को स्टार्ट करने के लिए हमें चलना पड़ेगा उसकी वेबसाइट में, जो कि आप देख सकते हैं nextjs.org। nextjs.org में जब आ जाते हैं आप तो स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको स्टार्ट लर्निंग और डॉक्यूमेंटेशन दोनों में से किसी भी बटन पे क्लिक कर सकते हैं। मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँगा। डॉक्यूमेंटेशन पे हम क्लिक कर लेते हैं तो सबसे पहले हम पहुँच जाते हैं गेटिंग स्टार्टेड में। गेटिंग स्टार्टेड में इन्होंने कुछ वेलकम मैसेज दिया हुआ है तो हम इसको थोड़ा स्किप करते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट में आप देख सकते हैं कि इन्होंने यही लिखा हुआ है, जो Node.js का वर्जन है वो 12.22.0 से लेके और अभी तक जो भी लेटेस्ट वर्जन है यहाँ तक आप इनमें से कोई भी वर्जन आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप कोई भी ओएस अपने सिस्टम पे यूज कर सकते हैं, चाहे वो विंडो कर रहे हो, मैक कर रहे हो या लिनक्स कर रहे हो। मेरे केस में मैं मैक यूज कर रहा हूँ। और देन यहाँ पे कुछ कमांड दे रखी हैं ऑटोमेटिक सेटअप की, और स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो मैनुअल सेटअप की। ऑटोमेटिक के केस में आपको पता ही होगा, कुछ कमांड है आपको लिखनी है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सारा काम आपका नेक्स्ट.जेएस जो कंपाइलर है वो अपने आप कर लेगा। दूसरा, मैनुअल वाला है प्रोसेस। मैनुअल वाला प्रोसेस में आपको फाइल भी खुद बनानी पड़ेंगी, ये जो एक्सटेंशन है खुद इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और ऐसे ऐसे करके आप सारा प्रोसेस कर लेंगे। बट हम जाएंगे ऑटोमेटिक स्टेप के ओर। तो वापस चलते हैं और ये वाली कमांड यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं npx कमांड है, या npm होती है या yarn होती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंपाइलर या कौन सा पैकेज मैनेजर यूज कर रहे हैं। पैकेज मैनेजर का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ये वाला पैकेज मैनेजर के ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप इसको देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे npx कमांड है, जैसे कि रिएक्ट के केस में हम करते थे क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप, और फिर हम स्पेस डाल के ऐप का नाम लिख सकते थे। तो सेम केस नेक्स्ट.जेएस के केस में ये लेटेस्ट का मतलब है कि ये लेटेस्ट वर्जन आपका इंस्टॉल करेगा आपके सिस्टम पे नेक्स्ट.जेएस का। तो चलिए फ्रेंड्स, वापस चलते हैं और CLI ओपन करते हैं। तो CLI ओपन करने के लिए, जैसे मेरे केस में टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ, और आपके केस में आप अपना विंडो या आपका लिनक्स का जो भी आपका कमांड प्रॉम्प्ट है आप उसको ओपन कर सकते हो। और मुझे क्या करना है, अब जाना है एक फोल्डर में जो कि मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं अपने मेन डायरेक्टरी में चले गया हूँ जहाँ पे मैंने इस नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप करना है। तो हम इसको कमांड के थ्रू क्रिएट करते हैं अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट। तो हम लिखेंगे npx और यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट, और यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे लिखेंगे ऐप, और @लेटेस्ट। लेटेस्ट हमने लिखा, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने आगे दिया नहीं है, बट आप यहाँ पे लिख सकते हो जो फोल्डर आप बनाना चाहते हो। जैसे मैं इसमें ब्लॉग विद नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके। तो और मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा आप देख सकते हैं ये कमांड रन होने लगी है। ये तीनों ही डिपेंडेंसी, जैसे कि हमने मैनुअल के केस में देखा है, ये तीनों ही पैकेज इंस्टॉल होने
गए हैं, थोड़ा सा ये टाइम लेंगे बट ये जल्दी ही इंस्टॉल हो जाएंगे। सो ये प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सक्सेस का मैसेज भी आ चुका है। लोकेशन इसने पूरी की पूरी हमको दे दी है कि कौन सी लोकेशन में आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो कुछ कमांड्स दी हैं, जैसे npm रन डेव है, npm रन बिल्ड है, npm स्टार्ट है। इन सारी कमांड्स को लाइन बाय लाइन आगे हम सीखेंगे कि क्या है ये कमांड का मतलब। और यहाँ पे उन्होंने सुजेस्ट किया है कि आप कैसे उस फोल्डर में जाके अपना प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं एडिटर पे, और एडिटर में ओपन हो चुका है और हम इसको कर देते हैं प्रोजेक्ट वाइज ओपन। प्रोजेक्ट वाइज ओपन करता हूं तो मुझे अपने उस फोल्डर में जाना पड़ेगा जहां पे मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। तो ये मेरा फोल्डर है और मैं इसको कर देता हूं ओपन। तो जैसे ही ये ओपन हो जाता है तो हम उस डायरेक्टरी में खुल जा चुके हैं। और अब मैं अपने VS कोड का CLI ओपन करता हूं तो मैं सेम इसी डायरेक्टर में हूं, जो कि मैं इसको कर लेता हूं क्लियर और यहाँ पे ls लिखता हूं तो ये सारे ही फोल्डर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और अब हम इसको रन करके देखते हैं। जैसे कि दो कमांड मैंने बताया, एक थी npm जो इन्होंने बताई थी और दूसरी थी यान। तो हम मेरे केस में मैं यान यूज करता हूँ या आप npm भी कर सकते हैं। तो यान और npm का थोड़ा सा कमांड का डिफरेंस है, जैसे कि npm रन और डेव आपको लिखना पड़ेगा तब आपका प्रोजेक्ट रन होता है। बट अगर आप यान यूज करते हैं, जैसे यान आपने लिखा तो आप जस्ट इसमें डेव लिखेंगे तो आप इसको एंटर करेंगे तो ये प्रोजेक्ट आपका। और अब मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके जस्ट इस लिंक पे क्लिक करता हूं तो ये ब्राउज़र में मेरा ऐप रन हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि Next.js का पहला पेज हमारी स्क्रीन पे ओपन हो चुका है। तो देखा आपने कि कितना सिंपल सेटअप था इसका। रिएक्ट जेएस की तरह ही बहुत सिंपल है बट इसमें काम करना भी बहुत ईजी है। रिएक्ट जेएस के केस में काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा मुश्किल आती हैं, बट नेक्स्ट जेएस के केस में आपको वो चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी। आगे वाले ट्यूटोरियल्स में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। बहुत ही कम दिनों में आप नेक्स्ट जेएस सीख सकते हो और आपकी जो एप्लीकेशन है उसको बहुत धड़ाके से बना सकते हो। तो वापस चलते हैं और इसको कर लेते हैं क्लोज। तो ये वाली जो हमारा जो प्रोसेस था वो हो चुका है कंप्लीट। और इसके अलावा यहाँ पे दो कमांड्स और थी, उनके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा आपको। बट शायद आपको थोड़ा सा उनमें समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो अगर आप बिगिनियर हैं या फ्रेशर हैं। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ आ जाए और आने वाले दिनों में भी हम उसका अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करेंगे उसके ऊपर, और तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये था यार्न डेव। अब यार्न डेव में अगर मैं आपको वापस लेके चलूँ इस वाली स्क्रीन पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, स्टार्ट्स द डेवलपमेंट सर्वर, राइट। फिर सेकंड कमांड है npm रन बिल्ड, उसमें भी लिखा है बिल्ड द ऐप फॉर प्रोडक्शन, राइट। फिर नेक्स्ट कमांड है npm स्टार्ट, यानी कि यहाँ पे भी हमारे को इन्होंने ये बताया है कि रन द बिल्ड ऐप प्रोडक्शन मोड। और यहाँ पे तो सजेशन था, तो ये वाली कमांड सेम है। अब इन तीनों कमांड में क्या डिफरेंस है मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। ये वाली कमांड हमने चलाई, इसके साथ में आप यान भी लिख सकते हैं, तो इसको आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप यान यूज़ कर सकते हैं रन npm रन की जगह, ठीक है। वापस चलते हैं स्क्रीन पे जहाँ पे ये ऐप रन हो रही है। और जब भी मैं आपके रिएक्ट जेएस आपको सिखा रहा था यार, हर जिस भी एग्जांपल में मैं रिएक्ट जेएस के बारे में बताता हूँ तो मैं आपको एक चीज़ बड़ी ध्यान से बोलता हूँ कि आपको जब भी रिएक्ट जेएस की डेवलपमेंट करनी है, ये वाला जो एक्सटेंशन है आपको अपने जो एप्लीकेशन में या एक्सटेंशन अपने ब्राउज़र पे हमेशा इंस्टॉल करके रखना है, जिसका नाम है रिएक्ट डेवलपर टूल बार। तो ये आपको हमेशा इंस्टॉल करके रखना है। इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे बेनिफिट ये होता है, एक तो आपको पता लग जाता है कि ऐप कौन से मोड में चल रही है। जैसे कि अभी हमने इसको रन किया था डेवलपमेंट मोड में, यानी कि हमने ये वाली कमांड चलाई थी। तो अब यहाँ पे आपको रेड आइकन दिख रहा है और यहाँ से पता लग रहा है कि दिस पेज इज़ यूजिंग डेवलपमेंट बिल्ड ऑफ रिएक्ट, राइट। दूसरा फ़ायदा इस एक्सटेंशन का ये होता है कि आप यहाँ से जाके इस एक्सटेंशन में आप कंपोनेंट को देख सकते हो, कौन कौन से कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, प्रोफाइलर चेक कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, उसकी कंपोनेंट की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, स्टेट देख सकते हो कहाँ पे कौन सी स्टेट यूज हो रही है, प्रॉप्स क्या है। ये सारा जो बेनिफिट है इस रिएक्ट
टूल डेवलपर बार से आपको मिलता है, तो आपको इंस्टॉल जरूरी करना है ये वाला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जेएस के उन कमांड्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमने अभी की। तो पहले तो डेवलपमेंट वाला तो पोर्शन हमारा हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं, इसको स्टॉप कर लेते हैं, स्टॉप हो चुकी है, इसको एक बार रिफ्रेश भी कर लेते हैं ताकि हमको पता लग जाएगा कि ऐप बंद हो चुकी है। तो ऐप हो चुकी है बंद, और वापस चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम वही वाली ऐप चलाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं इस कमांड से पहले इस कमांड को चलाता हूँ तो क्या होता है। तो मैं यान स्टार्ट चला लेता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या मेरे पास एरर आ चुका है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कुड नॉट फाइंड प्रोडक्शन बिल्ड, राइट। और प्रोडक्शन बिल्ड करने के लिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ट्राइंग बिल्डिंग योर ऐप विद नेक्स्ट बिल्ड, यानी कि हमको ये वाली कमांड बिल्ड वाली पहले चलानी पड़ेगी, तभी हमारी प्रोडक्शन बिल्ड बनेगी। और जब प्रोडक्शन बिल्ड बनेगी तभी हमारी यान स्टार्ट वाली कमांड या npm रन स्टार्ट वाली कमांड चलेगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यान बिल्ड कमांड में चलाता हूँ, और जैसे इसे करता हूँ तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारी जो प्रोडक्शन बिल्ड है उनको रन करेगा। अब प्रोडक्शन बिल्ड कैसे बनाता है, ये सारा कोड आपका पिक करता है, उसको जितना हो सके ऑप्टिमाइज करता है, उसकी चंक फाइल्स बनाता है। चंक मतलब कि कुछ फाइल्स, जैसे अगर आप बल्क में आप देखोगे कि काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं रिएक्ट जेएस के केस में, तो उन सारे कंपोनेंट को वो मर्ज करता है, फिर अपने अकॉर्डिंग उसको स्प्लिट करता है छोटी छोटी फाइल्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास इतनी सारी ये फाइल्स थी, सीएसएस की फाइल भी थी, तो उसने ये कुछ फाइल्स बनाई हैं चंक्स में, अलग अलग टाइप से इसने फाइल बनाई है ताकि जो एक ही फाइल में इसका बर्डन या लोड ना पड़े, और ये सारी फाइलें बहुत ही कम कम केबी या बाइट्स में बनी हैं। तो अब हमारी प्रोडक्शन बिल्ड बन चुकी है, और प्रोडक्शन बिल्ड बनने के साथ ये वाली कमांड हमारे कब यूज में आती है, जब आप डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेते हो तो आपको ये वाली कमांड भी चलानी चाहिए, ताकि आपका कोई भी इशू होता है, जैसे कि मैंने अब मेरे केस में आपको दिखाया था ऊपर, यान बिल्ड यान स्टार्ट वाली कमांड चलाई थी तो उसने कुछ इशू दिए थे। तो वैसे ही अगर आप यूज़ करते हैं इस कमांड को तो आपकी एप्लीकेशन में कोड लेवल पे कोई भी अगर इशू आते हैं तो वो यहाँ पे आपका दिख जाएगा, और आप उसको इजीली इंस्पेक्ट या फाइंड आउट कर सकते हो। अब आते हैं यान स्टार्ट वाली कमांड पे। तो यान स्टार्ट वाली कमांड जब हम चलाते हैं तो ये हमारी चल पड़ी है साइट्स, और इसको हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही फास्ट है डेवलपमेंट बिल्ड के कंपैरिजन में। क्योंकि डेवलपमेंट वाली केस में क्या होता है कि जब भी आप उस पर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं वो हॉट रीलोड में चलता है, और जिससे थोड़ा सा सिंकिंग में टाइम लगता है। बट ये बिल्ड बन चुकी है, उसके ऊपर ये चल रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिएक्ट डेवलपर बार का जो टूल बार का वो आइकन भी चेंज हो चुका है, ये नॉर्मल रिएक्ट के उसमें आ चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस पेज इज यूजिंग प्रोडक्शन बिल्ड ऑफ रिएक्ट। तो ये यहाँ पे कमाल की बात है। तो ये तीनों ही कमांड्स जो थी वो आपको मैंने डिस्कस कर दी हैं। ये डेवलपमेंट जब आप काम कर रहे हो नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट पे तब आपको ये कमांड यूज़ करनी है। जब आपकी डेवलपमेंट ख़त्म हो चुकी है या आप आउटपुट देखना चाहते हो, फाइनल आउटपुट तो आपको यहाँ पे भी दिख रही है, बट जब आप फाइनल उसको रेडी टू प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने के मूड में हो, आप सर्वर पे उसको चढ़ाने के मूड में हो, तब आप ये वाली कमांड चलाओगे अपने लोकल पे। फिर इस कमांड के थ्रू आप मेक श्योर कर लोगे कि आपकी एप्लीकेशन प्रॉपरली चल रही है। तो ये था प्रोसेस पूरा इंस्टॉलेशन का, और ये सारा कुछ नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस पूरे फोल्डर स्ट्रक्चर की, और कौन से फोल्डर में हमें काम करना है, कहाँ हमें टच करना है, कहाँ पे नहीं करना है। वन बाय वन हर फाइल का या हर फोल्डर के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। इनके अलावा आपको कोई भी डाउट है और क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, और आप सीधा मेरे साथ चैट भी कर सकते हैं। आपको जस्ट यहाँ पे लिखना है रविंदर फुल स्टैक, आप लिखेंगे तो ravindernegi.com आपको दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे पहुँच जाओगे ravindernegi.com पे, और ravindernegi.com में जाके आप स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ छोटा सा आइकन मैसेंजर करने के लिए, तो आपको एज ए गेस्ट और एज ए आप अपने यूज़र से मेरे साथ चैट भी कर सकते हो। तो हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बने रहिए, कीप लर्निंग कीप वॉचिंग।